अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एंटी-आल सिरप के बारे में। न्यू एंटी-आल सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज की सब ये डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है न्यू एंटी-आल। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 147 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है। 60 ml की पैकिंग में होता है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। अगर इसकी कंपनी की बात करें तो सामयिक फार्मा से तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो इसमें मौजूद दवा डिसरोटाडीन इसमें पाई जाती है, जो कि 0.5 mg में होती है। बेसिकली ये एक एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवा है और मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है वो है सीजनल एलर्जी। मौसम के साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जी देखने को मिलती है, जैसा कि किसी को धुएँ से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, किसी को पोलन एलर्जी होना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, यानी कि धूल मिट्टी उनसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी मुख्तलिफ़ कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और ये सिरप की फार्म में भी होता है और टैबलेट की फार्म में भी होता है। सिरप की फार्म में जो होता है वो बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और जो टैबलेट की फार्म में होता है उसका इस्तेमाल बड़ों में इसका करवाया जाता है। या फिर इसके अलावा कुछ लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं या फिर ऐसे मिल या ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ से उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी एलर्जी को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी अलामत देखने को मिलती है, जैसा कि नाक में ख़ारिश होना, नाक का बंद हो जाना, नाक में से पानी बहना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का आना, छींकें आना, आँखों से पानी का बहना, आँखों में ख़ारिश होना, गले में ख़ारिश होना, गले में दर्द होना या अस्थमा की शिकायत हो जाना, जैसे कि सांस लेने में कोई मसला होना या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाना, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन पे एलर्जी है, यानी कि अगर आपके जिस्म में कोई दाने बनते हैं या ख़ारिश होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर आपके सर में ख़ारिश होती है, कान में ख़ारिश होती है, आँखों में ख़ारिश होती है, तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पूरे जिस्म पे भी अगर एलर्जी है, ख़ारिश होती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है या फिर आप ख़ारिश करते हैं तो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़ारिश, आँखों में ख़ारिश, आँखों के रेडनेस हो जाना, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके जिस्म में कोई एलर्जी या ख़ारिश वगैरह होती है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को सिगरेट के धुएँ से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी एलर्जी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मुँह का खुश्क होना, सर दर्द होना, सर का भारी होना, जिस्म में कमज़ोरी फ़ील करना, थकावट होना, गनूदगी तो इसमें ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में फिर भी इस टैबलेट से गनूदगी आना शुरू हो जाती है या फिर जोड़ों में दर्द होना। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज़ेज़ की। तो सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जो कि हामला हों या फिर ऐसी माँ जो कि बच्चों को दूध पिलाती हों, इनमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। और अगर इसकी सिरप के लिहाज से बच्चों के लिए इसकी डोज़ की बात की जाए तो 6 माह से लेकर 12 माह के जो बच्चे हैं उन्हें आधा चम्मच रात को 1 मरतबा देना है और जो 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चे हैं उन्हें आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाना है और जो 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं उन्हें 1-1 चम्मच दिन में सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अगर अडल्ट टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, टैबलेट नहीं खाते, सिरप पीते हैं, तो वो 2-2 चम्मच सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टैबलेट के लिहाज से बात की जाए तो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं या अडल्ट हैं वो 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप एंटी-आल और टैबलेट एंटी-आल के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।